एक नए वीडियो के साथ आपका वेलकम है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। करंट अफेयर से रिलेटेड है कि आम महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया और इस पर क्या प्रश्न बन सकते हैं, इस पर बात करते हैं। तो जैसे आम महोत्सव 20 जून 2022 के मध्य आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आम महोत्सव का आयोजन किया गया। तो इसमें बढ़ावा देने के लिए किस देश में आम महोत्सव का आयोजन किया गया ठीक है, आम महोत्सव का आयोजन किया गया। ये ऊपर आप देख सकते हो, आम महोत्सव का आयोजन किया गया कतर, यूएई, बहरीन या फिर अन्य स्थान पे। तो आम महोत्सव के बारे में ये बात है कि कहाँ पे इसका आयोजन किया गया। तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया देखते हैं। तो 13 जून 2022 के मध्य आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बहरीन में आम महोत्सव का आयोजन किया गया। 8 दिवसीय इस महोत्सव का आयोजन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य एवं निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा बहरीन में भारतीय दूतावास और अल जजीरा समूह के सहयोग से किया गया। महोत्सव में पूर्वी राज्यों पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के आमों की 34 किस्मों को बहरीन के अल जजीरा समूह सुपरमार्केट के 8 अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शित किया गया है। पश्चिम बंगाल से आम की 27 अलग अलग किस्में भवानी, दाऊद, भोग, आम्रपाली, गोल, रखास, रोगनी, दिलशाद, चटर्जी, बिमली, रतन, केवड़ा, मल्लिका, अनारस, साहिब पास, किशनभोग, लक्ष्मण भोग, मधु, लतिका, रसगुल्ला, द्वारिका, राजा भोग, अमृत भोग आदि ये इसमें लिखे हुए हैं। इतने उसका आयोजन किया गया है, इतने आमों को रखा गया। झारखंड के कमली और बीजू, जबकि बिहार के जर्दालू जो कि जीआई टैग की नई किस्म है, और लंगड़ा इस महोत्सव के प्रदर्शित किए गए। लंगड़ा आम भी है। महोत्सव में उड़ीसा के बैगनपल्ली और हिमसागर, उत्तर प्रदेश के दशहरी किस्म भी शामिल थी। तो ये आम महोत्सव बहरीन में हुआ। अगली देखते हैं, अगली क्या न्यूज़ है और इससे संबंधित और क्या प्रश्न बन सकते हैं कि जून 2022 में गुजरात में बालिका पंचायत शुरू करने वाले देश का पहला राज्य बना। बालिका पंचायत से संबंधित है अगला जो टॉपिक है हमारा, बालिका पंचायत से संबंधित है ये कि बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य। हाल ही में कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो गुजरात, सी ऑप्शन इसमें गिरा। तो इसमें क्या दिया है कि जून 2022 में गुजरात बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना। ये एक अनूठी पहल है जिसमें लड़कियां पंचायत चुनाव में भाग ले रही हैं। वे न केवल इसमें मतदान करती हैं बल्कि इसमें हिस्सा भी लेती हैं। इस तरह वे अपनी आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से उजागर करती हैं। लड़कियों के इस प्रकार सशक्तिकरण से भविष्य में न केवल निचले स्तर पर बल्कि राज्य के स्तर पर नेतृत्व का विकास होगा। तो पहली बार बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी। प्रश्न क्या बन सकते हैं, इस पर देखते हैं। प्रश्न, राष्ट्रीय जैव ईंधन 2018 में संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा देश में पेट्रोल एथेनॉल के मिश्रण को 20% करने पर निर्णय लिया गया है। नंबर 2, 20% सम्मिश्रण लक्ष्य को 2030 से पूर्व तक 2025-26 तक प्राप्त करने पर जोर दिया जाएगा। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 में संशोधन 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। डी ऑप्शन सभी सही है। देखते हैं इसका व्याख्या। 10 मई 2022 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की। देश भर में एथेनॉल सम्मिश्रण को बढ़ाकर 20% करने का निर्णय लिया गया। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति में संशोधन को 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति में स्वीकृत मुख्य संशोधन निम्नलिखित है। जैव ईंधन के उत्पादन के लिए अधिक कीट स्टॉक की अनुमति देना, पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य को 2023 से पूर्व 2025-26 में ही प्राप्त करने पर जोर देना,
मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत विशेष आर्थिक जोन निर्यातों उन्मुख इकाइयों द्वारा जैव ईंधन के प्रोत्साहन देना, विशेष मामलों में जैव ईंधन की निर्यात की अनुमति देना, और ये सारे जैव ईंधन से संबंधित है। और क्या दिया है इसमें, ये दिया है मेक इन इंडिया के तहत इसमें क्या होगा, मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहन प्रदान होगा। तो ये सारी जैव ईंधन से संबंधित है। अगला क्या टॉपिक है, अगला टॉपिक है हरित 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 स्वास्थ्य गठबंधन। हरित स्वास्थ्य गठबंधन के विषय में बात करते हैं। इसमें क्या दिया है देखते हैं। तो हरित स्वास्थ्य गठबंधन GHA से संबंधित कौन से कथन सही हैं। 9 मई 2000 पहला कथन है, 9 मई 2022 को ग्रीन हेल्थ अलायंस का शुभारंभ किया गया। हरित स्वास्थ्य गठबंधन का शुभारंभ USAID रॉकफेलर फाउंडेशन प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार द्वारा किया गया। कौन सा सही है इसमें, C सही है, 1 और 2। शुभारंभ की देखते हैं तिथि 9 मई 1922 से 2022 है, 9 मई 2022 उसकी तिथि है। और क्या दिया है, ग्रीन हेल्थ अलायंस यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट रॉकफेलर फाउंडेशन और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय भारत सरकार। उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य प्रणाली के कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए मदद करने हेतु समाधान को पहचान करना। और क्या है, जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों के समाधान की पहचान करना। और क्या दिया इसमें, और अलायंस के मुख्य कार्य क्या हैं, ये इसके मुख्य कार्य हैं क्या क्या हैं उल्लेखनीय, ग्रीन हेल्थ अलायंस, स्वस्थी प्रति लचीला बोस्टन इत्यादि, ये इसके कार्य हैं। और क्या दिया है कि हरित स्वास्थ्य संगठन का मुख्य लक्ष्य स्वास्थ्य परिस्थितियों में जलवायु तटस्थ समाधान की पहचान करना तथा स्वस्थ परिस्थितियों में इनका समर्थन करना है। यह गठबंधन स्वस्थ यहाँ पे है, यह गठबंधन स्वस्थ ये है, यहाँ गठबंधन स्वस्थ परिस्थिति तंत्र जलवायु प्रभाव के प्रतिच्छेदन पर नवीन समाधान करने पर विचार करने के लिए और स्केल करने के लिए विश्वसनीय मंच प्रदर्शित करेगा। अन्य तथ्य क्या है, USAID स्थापना 1961, मुख्यालय वाशिंगटन DC। अगली क्या रिपोर्ट, अगला क्या इसमें दिया है कि श्रम जनशक्ति विकास पर भारत और कतर के बीच 7वीं संयुक्त कार्य समूह GWG की बैठक 2022 में क्या हुआ है, प्रश्न दिया है। 5 मई 2022 के मध्य श्रम और जनशक्ति विकास पर भारत और कतर के बीच 7वां संयुक्त कार्य समूह GWG की बैठक 2000 कहाँ आयोजित हुई, 2022 की। तो ये राइट आंसर है, दिल्ली में हुई भाई। इसके ये की पॉइंट दिए हैं कि 4 मई 2022 के मध्य श्रम और जनशक्ति विकास पर भारत और कतर के बीच यहाँ पे 7वीं संयुक्त कार्य समूह GWG की बैठक नई दिल्ली 2022 में आयोजित थी। बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव अनुराग भूषण ने किया, जबकि कतर के प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व श्रम मंत्रालय के सहायक और अवर सचिव मोहम्मद हसन अल ओबेदली ने किया। दोनों पक्षों ने श्रम और जनशक्ति की आवाजाही से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा की। दोनों पक्ष भर्ती को सुव्यवस्थित करने और पारस्परिक चिंता के मुद्दों के समयबद्ध समाधान के लिए सहयोग बढ़ाने सहित श्रमिकों की सलामती और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने पर सहमत हुए। और भी इसमें ये दिया है। अगली न्यूज़ क्या है, प्रधानमंत्री की 3 देशों की यात्रा। 3 देशों की यात्रा में क्या हुआ देखते हैं। तो प्रधानमंत्री की 3 देशों की यात्रा, प्रश्न क्या बनाया इस पर, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की आधिकारिक यात्रा पर थे। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं क्या कथन है। तो पहला कथन इसमें दिया है कि 2 से 4 मई 2022 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर रहे। वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री की यह पहली विदेश यात्रा थी। यात्रा के दौरान उन्होंने कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजित दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो इसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी सही हैं इसमें। तो इसके ये की पॉइंट है, आप इसको देख लेना की पॉइंट के बारे में कि 2 मई 2022 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क के फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर रहे। अपनी यात्रा के क्रम में पहले जर्मनी गए, जहां उन्होंने बर्लिन में जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। और क्या है, वार्ता दोनों नेता भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श IGC के 6ठे संस्करण की अध्यक्षता की।
गौरतलब है कि वर्ष 2021 में भारत और जर्मनी ने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70 वर्ष पूरी का उत्सव मनाया। तो ये इसके की पॉइंट है। अगली इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का भी गठन किया गया। प्रवासन गतिशीलता पर आशा की घोषणा हुई और डेनमार्क के विषय में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो ये आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या न्यूज़ है। और न्यूज़ है मणिपुर में अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनस की स्थापना के लिए क्या बात हुई है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ट्रक टर्मिनस का उद्घाटन किया। सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड। तो मणिपुर में 3 मई 2022 को केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने मणिपुर के सेमगई में निर्मित अंतर्राज्यीय ट्रक टर्मिनल का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन उन्होंने राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय परिसर खुमान लंपक से किया। और क्या की पॉइंट है, ये की पॉइंट है इसके, और भी देख सकते हैं आप इसमें। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। 10 मेगावाट और सौर क्षमता को पार करने वाला राज्य। 10 मेगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला राज्य कौन सा है। तो क्वेश्चन बना है 2022 में मेयरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार कौन सा राज्य 10 मेगावाट और सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। उत्तर में है राजस्थान है। पहला ऑप्शन था उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक। तो राजस्थान राइट आंसर है। मई 2022 में व्याख्या में ये क्या दिया है। मई 2022 में मेयरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसने बड़े पैमाने पर 10 मेगावाट की बिजली की स्थापना की है। तो ये इसके पूरे की पॉइंट है। अगला क्या है इसमें। नागालैंड में विभिन्न गुटों के साथ हुए समझौते की अवधि में वृद्धि हुई है। तो आप इसको रोक के वीडियो को देख सकते हैं। ये इसकी न्यूज़ है, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं। ये मैंग्रोव वन वाला महत्वपूर्ण हो जाता है। मैंग्रोव वन के भारत में मैंग्रोव वन के संरक्षण के लिए साझेदारी। अप्रैल 2022 में भारत के किस राज्य में ग्रोव वन के संरक्षण के लिए एप्पल ने साझेदारी की है। तो महाराष्ट्र के साथ उसने साझेदारी की है। मैंग्रोव वन के संरक्षण के लिए साझेदारी की घोषणा अप्रैल तिथि 2022 में घोषणा करता है एप्पल। संरक्षण स्थल रायगढ़, महाराष्ट्र। तो ये मैंग्रोव वन के बारे में है। उद्देश्य महत्वपूर्ण मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र, उस पर निर्भर आजीविका की रक्षा करना। भागीदारी साझेदारी के मुख्य तथ्य हैं। इसके लिए एप्पल ने अप्लाइड एनवायरमेंट रिसर्च फाउंडेशन के अनुदान दिया जो स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर मैंग्रोव वन की रक्षा के लिए कार्य करेगा। भारत में कुल मैंग्रोव वन 4992 वर्ग किलोमीटर हैं जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का इतना है। भारत का सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य पश्चिम बंगाल है जो 2114 है। अगली न्यूज़ क्या है। 3 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के 7 वर्ष पूरे हुए। कौन कौन सी सामाजिक योजना है भाई। ये सामाजिक योजनाएं आप देख लेना। ठीक है, जैसे कि पहली योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना हो गई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 1 वर्षीय जीवन बीमा योजना किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु के लिए। और ये सारी योजनाएं ये आप उसको देख लेना ये। ठीक है, अगला देखते हैं क्या न्यूज़ दी है। भारतीय शहरों में लैंगिक और विकलांगता समावेशन पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। ठीक है, ये भी आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको आप जूम करके इसको देख लेना। तो ये भारतीय शहरों में लैंगिक और विकलांगता समावेशन पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2022। तो ये इसकी न्यूज़ है, देख लेना। आगे चलते ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन कि ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड मिला है 22 से 28 मई 2022 तक विश्व स्वास्थ्य सभा की 75वीं बैठक जेनेवा में हुई। और ये इसके कूट हैं। तो डी सभी उपयुक्त इसके सही हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं क्या दिया है। 22 से 28 मई 2022 तक विश्व स्वास्थ्य सभा की 75वीं बैठक आयोजित हुई। यह बैठक जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई। तो यहाँ पे ये आयोजित कहाँ हुई, स्विट्जरलैंड में हुई। ठीक है, इसके क्या क्या इसके मेन पॉइंट रहे इस पर देख लेना आप। अगली है विश्व निवेश रिपोर्ट 2022। ये महत्वपूर्ण है। जून 2022 को जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 से संबंधित कथन क्या है। ये रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है। इसके अनुसार शीर्ष एफडीआई अंतर्प्रवाह वाले देशों में यूएस को शीर्ष स्थान प्राप्त है। ये देख लेना। तो इसमें राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन है। केवल 2 एवं 3 सही हैं। इसके अनुसार शीर्ष एफडीआई अंतर्प्रवाह वाले देशों में यूएसओ को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें भारत वर्ष 2021 में $45 बिलियन एफडीआई के साथ 7वें स्थान पर रहा है। ठीक है,
तो देखते हैं जून 2022 को अकाउंट अंकटैड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट द्वारा निवेश रिपोर्ट जारी की जाती है। अंकटैड ने ये जारी किया निवेश रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का ये 32वां संस्करण है। उसका मुख्य विषय थीम क्या है? इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म्स एंड सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट। इस वर्ष 2021 में वैसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का इतना रहा है, इतना ही है। पहले स्थान पे US डॉलर $367 बिलियन, दूसरे स्थान पे चीन, तीसरे पे हांगकांग, सिंगापुर, चौथे पे कनाडा, पाँचवें पे ब्राज़ील। भारत वर्ष 2021 में $45 बिलियन के साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ 7वें स्थान पर रहा है, जबकि 2020 में 64 बिलियन के साथ 8वें स्थान पर था। तो रैंकिंग चेंज हुई है। USA, जर्मनी, जापान, चीन, यूनाइटेड किंगडम इसकी जो है FDI अंतर्प्रवाह के वाले देश हैं। ये किसमें सबसे ज़्यादा अंतर्प्रवाह हुआ है। अगला रिपोर्ट थाईलैंड ओपन हुआ है। ये थाईलैंड ओपन देख लेना, इसमें कौन जीता है। अगला जो है G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई है। भारत के सरकारी संगठन को SN की सदस्यता है। ये ज़रूरी नहीं है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी देख लेना। ट्विटर की अधिग्रहण की बात चली थी, इस पर देख ले रहे हैं। 2022 को ट्विटर ने घोषणा की कि अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी उद्योगपति एलन मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया। ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी। ये इसकी जो है एलन मस्क ने इसको खरीद लिया, अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है, तो आगे वीडियो फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, आज इतना रखते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए। तो आप इस करंट अफेयर को तैयार कीजिए, तब तक के लिए बाय।